तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में 12 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाया दोस्तों, जिसमें मैंने 4 मार्क्स के बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन को बताने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बच गए थे, 3-4 क्वेश्चन और है, तो इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चनों का विस्तार में सोल्यूशन करके बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम आगे के क्वेश्चन से। तो देखिए, इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 से सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चनों का विस्तार में सोल्यूशन बता दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। बोल रहा है हल करें कि डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स। यहाँ पर इंटू है दोस्तों, और दिया है y बराबर 0 और x बराबर पाई समीकरण है, और इसका एक फार्मूला भी होता है। तो पहले मैं उस समीकरण बता देता हूँ दोस्तों कि किस तरह आप इसे फार्मूला में सेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये दोस्तों दिया है डी वाई बटा डी एक्स, फिर प्लस पी वाई बराबर, यहाँ पर आप कुछ भी एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पर वाई को छोड़कर जितना भी फलन दिया हुआ रहेगा वो पी रहेगा। तो इसी का फार्मूला होता है दोस्तों कि गुणांक बराबर यहाँ पर ई के पावर पी डी एक्स हो जाता है। यहाँ पर इसका डी सी होता है। तो यहाँ पर पी बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ई पी हो गया, और ये हो जाएगा एक्स की जगह पर कुछ भी हम मान सकते हैं, थीटा उटा कुछ भी मान सकते हैं। तो इसी पर देखिए ये समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर वाई को छोड़कर जो भी दिया हुआ वो पी है। तो यहाँ लिखेंगे हल में कि यहाँ पी बराबर क्या है, वाई को छोड़कर यहाँ क्या है दोस्तों, कोट एक्स है, और फिर जो लास्ट में दिया हुआ रहता है वो थीटा मान लेते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं आप। क्या दिया हुआ 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स, इतना। अब ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे आई एफ बराबर ई के पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ई पी के जगह पर क्या है दोस्तों, कोट एक्स। अब इसका हम डी सी नहीं समाकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों समाकलन का चिन्ह है, और ये भी समाकलन गुणांक हम इसका निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों ई के पावर लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन एक्स भी। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ई के पावर लॉग एक्स रहता है दोस्तों, तो उसे हम डायरेक्ट एक्स लिखते हैं। तो इसी आधारित पर यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है, साइन एक्स है। तो ये हमारा क्या आ गया, आई एफ बराबर। अब हम इसका व्यापक हल निकालेंगे। तो व्यापक हल का समीकरण क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वाई गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन थीटा इंटू आई एफ डी एक्स। तो यहाँ पर सभी का मान हम निकाल चुके हैं, आई एफ का मान साइन एक्स और थीटा का भी मान दोस्तों हम यहाँ पर निकाले थे। तो वाई हो जाएगा गुने साइन एक्स बराबर थीटा का मान क्या दिया, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, और फिर इधर हो जाएगा दोस्तों इसका, यहाँ पर इसको घेर देते हैं क्योंकि ये गुना में है, और इधर इसका मान आया था साइन एक्स। अब इसको अंदर इस गुना कर देंगे, तो वाई साइन एक्स इंटीग्रेशन, ये अंदर गुना कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x साइन एक्स, और फिर इधर दोस्तों देखिए यहाँ पर कोट है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर गुने कोट को हम लिख सकते हैं दोस्तों कोस बटे साइन। अब फिर इसमें गुना कर देंगे साइन एक्स, तो इस साइन से साइन कट जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या, सिर्फ वो लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ कोस एक्स बच गया, और इसका दोस्तों घेर के हम डी एक्स लगा देंगे। अब इसमें चाहें तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो यहाँ पर अगर आप कुछ पुट कर दीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या दोनों में से पुट करें कि दूसरा का आ जाए। तो देखिए अगर इसको हम पुट करते हैं तो इसका डी सी क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का डी सी 2x आ जाएगा, यानी इससे पुट करने पे दूसरा का आसानी से आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम पुट कर लेंगे पुट्टी बराबर एक्स स्क्वायर दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस एक्स, फिर इसका डी सी कर देंगे। नहीं तो यहाँ पर हम साइन एक्स मान लेते हैं, देखिए फिर नहीं आएगा, इसका डी सी करेंगे दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे हो जाएगा, लेकिन नहीं ये भी पूरा फलन दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक्स के पावर एन नहीं यू इंटू वी का फार्मूला लगाना, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो यू इंटू वी का फार्मूला क्या होता है, पहले यू होता है, आप कोई भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले यू, फिर साइन एक्स का डी सी करेंगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप डी सी के रूप में भी लिख सकते हैं। साइन का हो जाएगा दोस्तों कोस एक्स, फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट करेंगे दोस्तों कोस एक्स
और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डी से करेंगे तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी 2 नीचे आ जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए ये वाला चीज़ यहाँ पर मिलाइए, एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर को एक्स, यहाँ पर आया डी एक्स। तो हम इतना का बराबर दोस्तों डी टी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई साइन एक्स बराबर, यहाँ पर दोस्तों वाई साइन एक्स बराबर इतना का मान क्या आया है, यहाँ पर ये पूरा बराबर डी एक्स बराबर डी टी आया। तो यहाँ पर हम डी टी रख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो वाई साइन एक्स बराबर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी के सापेक्ष करें इसलिए यहाँ पर भी टी हो जाएगा प्लस सी वाई साइन एक्स बराबर, अब यहाँ पर टी का मान रख देंगे। तो टी का मान अभी हम माने थे दोस्तों एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस सी दे देंगे। अब प्रश्न में दिया हुआ था, प्रश्न में एक्स बराबर नहीं वाई बराबर यहाँ पर दिया हुआ था दोस्तों 0 और फिर एक्स बराबर पाई बाई 2 दिया था, एक्स बराबर पाई बाई 2 और वाई बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई के जगह पे 0 रखेंगे, 0 गुने साइन एक्स, एक्स के जगह पे पाई बाई 2 फिर बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे दोस्तों आपको पाई बाई 2 रखना है, यानी यहाँ पर पाई स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। अब ये 0 है तो गुना में कोई भी फलन अगर 0 से गुना करते हैं दोस्तों तो वो पूरा 0 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 गुने साइन पाई बाई 2, तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का मान, और 90 का मान दोस्तों 1 होता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 4 आ गया। और इसके साथ प्लस सी भी लिखते चलेंगे ये वाला, क्योंकि इसका मान दोस्तों हम समीकरण यहाँ रखेंगे। देखिए इसे समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पर जो थोड़ा इसको पाई कर दीजिए। अब चाहें तो देखिए यहाँ पर इतना आया एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बटा 4 प्लस सी। अब यहाँ पर हम अगर सी का मान निकालते हैं तो ये दोस्तों माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसका मान दोस्तों हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में सी का मान इतना समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है तो इतना में रख देते हैं। तो यह हो जाएगा वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और यही सी का मान दोस्तों यहाँ रखना है। तो प्लस है यार यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो जाएगा एक्स पाई स्क्वायर बाई 4, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर बोल रहा है कि रेखाओं इतना और इतना के बीच की लघुत्तम दूरी क्या है। तो इसमें 2 रेखा दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए पहले तो आपको ये देखना है कि समतलीय कि विषमतलीय, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम इसे के दूरी निकालने के लिए। तो अगर इसका दिक् अनुपात जो नीचे है दोस्तों वो सेम रहता तो समतलीय हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ -1 3 2 यानी विषमतलीय है। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले मैं वो लिख देता हूँ। बोल रहा है लघुत्तम दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर होता है यहाँ पर ये 2 - a1 और फिर इधर दोस्तों गुना हो जाता है b1 गुने b2 और नीचे में इसका मोड हो जाता है b1 गुने b2। इस फार्मूले पर हम इसका दूरी निकालेंगे। तो आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है पहले वो देखिए, a2 a1 और फिर b1 b2। तो इस समीकरण से आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले हम निकाल लेते हैं। हल में लिखेंगे x - 2 बराबर y - 4 बटे 1 बराबर z + 1 बटे -3 बराबर, यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों कुछ भी लेमडा मान लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखना हल में माना कि इतना बराबर लेमडा। तो अब इसका बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा दोस्तों देखिए ये जो है मान लीजिए यहाँ पर x - 3 है तो इसके बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा। तो इसका बिंदु आ जाएगा दोस्तों 3i, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस से प्लस में 4i और यहाँ पर देखिए प्लस तो है लेकिन ये माइनस में फिर चला जाएगा। z + 1 बराबर 0 करेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस के डायरेक्ट कर देते हैं। ये बिंदु हुआ दोस्तों। अब इसका हम सदिश करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सदिश में क्या हो जाएगा प्लस लेमडा को इधर ला देते हैं, इसको ऊपर ला देते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2i फिर यहाँ पर प्लस j -3 के। तो यहाँ पर जो बिंदु आया दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, ई वाला को हम a1 मान लेंगे और ई वाला को दोस्तों हम b1 मान लेंगे। तो अभी हमारा देखिए अभी a2 और b2 भी निकालना है समीकरण नंबर 2 से। तो फिर मानेंगे, माना कि दूसरा का लिख लेते हैं x - 1 बटे -1 y - 3 बटे 3 z - 1/2 बराबर, यहाँ अल्फा माने हैं दोस्तों तो यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए x म्यू मान लेते हैं
तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, वही चीज़ करना है, बिंदु निकालना है पहले। बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ई आई हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी 3j, और ये दोस्तों ये भी प्लस में हो जाएगा k। तो ये आ गया 2। अब निकालेंगे यहाँ पर हम सदिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सदिश, नीचे वाला वैसे ही है दोस्तों, क्योंकि इसके साथ कोई फलन नहीं है। यहाँ पर बराबर 0 करते हैं तो ये प्लस में आ जाता है, लेकिन ई जैसे है वैसे ही रहेगा, माइनस है तो माइनस में रहेगा सदिश वाला। प्लस 3j प्लस 2k, तो इतना आ गया। इसके हम मान लेते हैं a2 और इसे मान लेते हैं हम दोस्तों b2। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। पहले हम अगर a2 और a1 निकाल लेते हैं, दोनों को घटाकर हम निकाल लेते हैं पहले ही, और इन दोनों को गुना करके भी हम पहले ही निकाल लेते हैं। अब जो इस सब का मान आ जाएगा दोस्तों, तो सिर्फ हम रख देंगे यहाँ पर, इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, तो और आसानी हो जाएगा। तो पहले हमें क्या आवश्यकता है, a2 माइनस a1, तो हम इसका मान पहले निकाल लेते हैं। तो a1 क्या है हमारा 3i प्लस 4j दोस्तों, फिर k यहाँ पर j कर लीजिएगा, और माइनस नहीं a2 दोस्तों ये था, a2 का मान लिखना है आपको पहले, i प्लस 3j प्लस k माइनस a1, ये वाला लिख देना। अब देखिए इसके बीच में क्या है, माइनस है, तो जब इसका माइनस दोस्तों इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सभी का चिन्ह बदल देगा गुना करने पे, माइनस से प्लस में हो जाता है। तो ई है आई और ये माइनस 3i, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -2i, और ये दोस्तों 3 है और ये भी माइनस बड़ा है तो ये भी हो जाएगा +2i। ये आया हमारा a2 माइनस a1 का मान, इतना। अब हमें क्या निकालना है, b1 गुने b2 का मान। तो मैंने बताया था दोस्तों कि अगर बीच में क्रॉस रहे तो आपको अभी विधि से निकालना है। इस पर बहुत सारा मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, अगर ऑब्जेक्टिव का भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देखिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है, सभी चैप्टर का 2009 तक बराबर। तो देखिए क्रॉस निकालने के लिए दोस्तों हम इसका अभी आई जे और के, अब यहाँ पर b1 का मान देखना है। b1 का मान क्या है, 2 है, 1 है और -3 है, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 और -3। अब b2 का मान इसमें देखेंगे, -1 3 और 2। अब इसके आप जिधर से भी प्रसरण करेंगे दोस्तों आंसर उतना ही आ जाएगा। तो हम r1 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा i इंटू, इसको झाँकेंगे और इधर झाँकेंगे तो जो बचेगा उसको गुना कर देंगे, तो 2 1 कम 2, और यहाँ पर माइनस है दोस्तों, पहले से भी माइनस होता है, तो 3 3 9 और माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो +9, फिर -j। अब इसको झाँकिए और ऊपर वाला को झाँकिए, तो 2 दूनी 4, और देखिए यहाँ माइनस है, -1 गुने -3, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन पहले से भी मतलब माइनस होता है दोस्तों इसमें, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, और फिर प्लस के कर देंगे, तो 3 और ई माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दोस्तों इसको जोड़ देंगे, तो 9 2 11 आई माइनस 4 में से 3 गया तो 1 जे, और ये क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 6 होना चाहिए, देखिए 3 दूनी 6, तो फिर +7 के। तो ये आया हमारा b1 गुने b2 का मान, जो कि हम यहाँ पर रखेंगे। लेकिन इसका फिर मोड भी निकालना है दोस्तों, तो मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसे मापांक कहते हैं, b1 गुने b2। इसका मापांक निकालने के लिए जो आया फलन दोस्तों सिर्फ उसका स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 121 + 1 + 7 7 49, और इसे जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा, और फिर ये 17 हो जाएगा, यानी 178 आ जाएगा। अब हम इन तीनों का मान इस समीकरण मतलब सूत्र में रख देते हैं। दूरी d बराबर क्या था, यहाँ पर a2 माइनस a1 का मान, फिर b1 गुने b2 का मान, और फिर नीचे भी दोस्तों b1 गुने b2 का मोड था। तो यहाँ पर अब दोनों का मान रखेंगे, तो a2 माइनस a कहाँ, यहाँ इतना मान आया तो उला रख लेते हैं, -2i दोस्तों, और फिर इधर क्या -j है। दोनों का मान रखना, देखिए इसका भी मान रखना, इसका भी मान रखना, और फिर गुना करना, और यहाँ पर एक +2 है, तो इसको दोस्तों अभी घेर दीजिए। फिर यहाँ पर इसका जो मान निकाले हैं हम, देखिए कितना निकाले, ये वाला निकालें, ये जो मान है इतना का मान, और मोड का मान नीचे रखेंगे। तो इसका मान है 11i - j
प्लस 7k और नीचे इसका मान दोस्तों हम निकाले थे 171, तो इसको हम घेर देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को हम गुना कर देंगे, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा -2 और -11, यानी दोस्तों 11 दूनी 22 हो जाएगा, वो भी माइनस में। और आई मिल के दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, यानी 1 गुना करेंगे 22 में तो 22 ही रह जाएगा। फिर माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। फिर प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा और नीचे दोस्तों उतना ही रहेगा 171 या डी बराबर। अब इसे हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 1 15, तो -22 में से 15 घटाएंगे तो क्या है -7 आएगा, क्योंकि -22 बड़ा है और ये 171। तो ये दोस्तों देखिए मोड के अंदर जब कोई भी संख्या मोड के अंदर माइनस में दिया रहो और उसे जब हम बाहर निकालते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, यानी -7 से यहाँ पर हम डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं 171। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला जो इसमें क्वेश्चन है 11 का अथवा ही दिया हुआ है, मतलब वो नहीं आया तो ये बनाइए। पहले क्या होता था दोस्तों कि 2010 और 11 में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आया करते थे, 7 मार्क्स के, तो थोड़ा हार्ड तो रहेगा ही। तो क्या होता है कि इस क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, और अगर नहीं भी बने तो इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब के क्वेश्चन बहुत आसान हुआ करते हैं, पहले के क्वेश्चन दोस्तों हार्ड हुआ करता था। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक सरल रेखा किसी घन के विकर्ण के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोण बनाती है, तो सिद्ध करे कि सभी का स्क्वायर बराबर 4/3 है। तो यहाँ पर पहले बोल रहा है कि सरल रेखा किसी घन के साथ, घन के विकर्ण के साथ दोस्तों, तो यहाँ पर पहले आपको घन बनाना पड़ेगा और विकर्ण के साथ यानी अल्फा बीटा गामा। तो पहले मैं यहाँ पर आपके लिए चित्र बना देता हूँ। तो आपको चित्र में लाइन अच्छे से खींचना है, थोड़ा टेढ़ कुबर यहाँ हो गया। तो इस तरह दोस्तों आपको घन के विकर्ण बनाना है। यहाँ पर विकर्ण हो जाएगा OE और फिर इधर OC, इधर हो जाएगा दोस्तों इसका विकर्ण एक CD हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसमें कौन कौन से विकर्ण बन रहे हैं। यहाँ पर हल में विकर्ण क्या क्या बन रहे हैं विकर्ण, यहाँ OE एक बन रहा है दोस्तों, और फिर एक AF बन रहा है, फिर BG एवं CD घन के चारों विकर्ण है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके, जैसे पहले क्या है OE है, तो दोस्तों आपको एक एक करके सभी का विकर्ण निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम कुछ मान लेते हैं, जैसे OE का मान लेते हैं दिक् कोसाइन बराबर LMN मान लेते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा LOE बराबर इसका विकर्ण दोस्तों हो जाएगा इधर A है, ये भी A है, और ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ये A तीनों A। तो यहाँ पर आ जाएगा A बटा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी A बटा अंडर रूट में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या 3A स्क्वायर, यानी दोस्तों देखिए प्लस में सभी है 1 2 3 3 गो है A स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं A बटा रूट 3 के A, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दोस्तों स्क्वायर से इसका रूट हट सकता है, तो A से A कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या 1/√3 बचा, इतना बराबर। तो ये L का हुआ। इसी तरह हम M का भी लिख सकते हैं, MOE बराबर भी दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/√3, और यहाँ पर NOE भी बराबर लिख सकते हैं 1/√3। तो ये हुआ दोस्तों LOE में। इसी प्रकार हम सभी का निकाल सकते हैं, इसी प्रकार AF का भी निकाल सकते हैं। तो इसका दोस्तों AF में भी इसी तरह आ जाएगा LMN। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L बराबर इसका दोस्तों माइनस में आ जाएगा यहाँ, और L हुआ AM हो जाएगा 1/√3 और ये N हो जाएगा 1/√3। अब ये हो गया AF का। अब निकाल लेते हैं, इसके बाद था BG का। तो इसका L बराबर हो जाएगा 1/√3 और ये माइनस इसमें लग जाएगा, M बराबर -1/√3 और N बराबर 1/√3, और एक और बच रहा है CD। तो इसका भी क्या हो जाएगा L बराबर दोस्तों 1/√3, M बराबर 1/√3 और यहाँ इसका माइनस लग जाएगा 1/√3। तो ये दोस्तों सभी विकर्ण निकल गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रेखा का कौन है जो क्या क्या रेखा का जो समीकरण है दोस्तों क्या क्या कोण बनाती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दी हुई रेखा विकर्ण OE
यहाँ पर क्या था AF और BG एवं CD के साथ क्रमशः हम अल्फा बीटा गामा और यहाँ पर एक एवं डेल्टा कोण बनाती है। यहाँ पर डेल्टा दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन में भी डेल्टा के साथ कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो कोण बना रही है तो कोस अल्फा बराबर फिर हो जाएगा 1/√3 और इसका फिर जो MN जो माने थे फिर यहाँ पर कोस अल्फा फिर बीटा निकाल लेते हैं 1/√3 माइनस LM प्लस M+N और फिर हो जाएगा यहाँ पर इधर ही लिख देते हैं कोस बीटा फिर कोस गामा बराबर 1/√3 यहाँ पर इसके साथ अभी माइनस हुआ तो यहाँ पर अभी हो जाएगा और फिर कोस डेल्टा बराबर तो यहाँ पर 1/√3 इंटू L प्लस M अभी इसके साथ हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या था, प्रश्न से सभी का स्क्वायर यानी दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा फिर प्लस था दोस्तों कोस स्क्वायर डेल्टा बराबर क्या आना चाहिए π/3 हम मतलब 4/3 सिद्ध करना था। तो यहाँ पर आप सभी का मान रखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा। देखिए सभी में 1/√3 1/√3 1/√3 सभी में है तो हम क्या करते हैं सभी से अब ये कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ ये वाला बचेगा और वो हम लिख देते हैं और इसका दोस्तों स्क्वायर है। तो देखिए ये भी स्क्वायर है तो एक बार आपको क्या करना है इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ये दो सभी से कॉमन लिए तो इसका भी स्क्वायर है और जो बच गया उसका भी स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस प्लस N का होल स्क्वायर फिर प्लस देंगे इसका L प्लस M+N का होल स्क्वायर। तो देखिए ये दोस्तों चारों है, इसमें चारों सेम ही है तो सभी प्लस में है तो हम इसको लिख सकते हैं ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा 1/3 4 को है दोस्तों तो 4 इंटू L प्लस M+N लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा। और सभी में स्क्वायर भी लगा दीजिएगा क्योंकि होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इसका मान दोस्तों 1 होता है, इतना का मान 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 गुने 4 गुने 1 तो ऊपर गुना होकर 4 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो यही हमको लाना था दोस्तों RHS में, ये हो गया प्रूव्ड। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर ग्राफ से। हर साल एक ना एक ग्राफ जरूर आता है तो यह ग्राफ बहुत ही आसान है दोस्तों, आप बहुत जल्द इसे बना सकते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है अधिकतमीकरण करें मतलब इसका अधिकतम मान किस बिंदु पे हो सकता है। दो समीकरण दिया गया है तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए ग्राफ में अगर सिर्फ ग्राफ भी आप बना देते हैं दोस्तों और उसका ग्राफ अगर आपका चित्र सही आ जाता है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। और अगर आप इसका आंसर सही निकाल देते हैं लास्ट वाला आंसर कि अधिकतमीकरण इतना पे है तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ग्राफ और आंसर सही होना चाहिए। आप बिंदु कैसे निकालें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आप चाहें तो माइंड में भी इसका बिंदु निकाल के दोस्तों इसका ग्राफ खींच सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए हल करेंगे समीकरण 1 से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए पहले इस समीकरण को हम लिख लेते हैं। इसमें आप चाहें तो पुट करके भी x और y का मान निकाल सकते हैं लेकिन उससे आपका ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं यहाँ पर आसान तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ जो बराबर में दिया हुआ उसको नीचे ला दीजिए, यहाँ पर भी 400 हो गया। अब इसको उठा के जब इधर ला दिए हम तो इधर सिर्फ 1 बच जाएगा और यहाँ पर काटिए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा x/5 8 40 यानी यहाँ 80 आ जाएगा और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 यानी y/20 आ जाएगा बराबर 1। और फिर इधर करेंगे दोस्तों यही बिंदु है। अब x और y का मान निकालेंगे तो गुना करने में बहुत लफड़ा है, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है समीकरण 2 से। लेकिन इस तरीक़ा से आप बहुत जल्दी ही बिंदु निकाल सकते हैं। इसका भी इसको उठा के इधर ला दीजिए 10x/450 है और फिर प्लस 15 y/450 है और फिर इधर 1 बच जाएगा। यहाँ पर काटेंगे दोस्तों 0 से 0 तो x/45 हो जाएगा और ये दोस्तों 15 45 कट जाएगा यानी y/30 आ जाएगा। तो यही हमारा बिंदु है दोस्तों, इसी की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो अगर आपके पास ग्राफ बुक है दोस्तों तो आप ग्राफ हम बनाइएगा, उसमें आपका करेक्ट बिंदु कटेगा। इसमें थोड़ा क्या होता है आगे पीछे हो जाता है, इससे चित्र सही नहीं बन पाता। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे x पे 80 है तो हम यहाँ पर 80 लेंगे और फिर इधर मैं दिखाता हूँ अच्छा से
और y पे 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लेंगे। अब इन दोनों को मिलाते हैं, ये मिल गया हमारा पहला समीकरण से। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा का समीकरण है x पे 45 और y पे 30, यानी 30 कहाँ हो जाए। देखिए मैंने यहाँ दोस्तों 20, 40 और 60 का लिया, यानी 20-20 का गैप लिया। आप चाहें तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 भी ले सकते हैं। उससे क्या होता है, पेज थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको फुल पेज मिलता है, एक पेज पक्का खाली ग्राफ के लिए मिलता है, तो आपको वहाँ कंजूसी नहीं करना। आप एक छितर से बनाइएगा तो ग्राफ भी देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम x का 45 ले लेते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए 40 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 50 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 45 है, 40 और 5 45 है, और यहाँ पर फिर क्या है 30 है, तो 20 के बाद यहाँ पर 30 आएगा। आप ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा से बनेगा। तो इसका हम काट लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 30 से 45, और ये बहुत छोटा ही बनेगा दोस्तों, क्योंकि इसका ग्राफ ही मैं बहुत छोटा खींचा हूँ। अगर मैं बड़ा खींचता तो इसका जो चित्र आएगा वो बहुत बड़ा में आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो कटने के बाद जो चतुर्भुज बने, जैसे इसमें एक कोण है, दो कोण है, 3, 4, तो ये जो चतुर्भुज है दोस्तों उसी का आपको क्षेत्रफल निकालना, मतलब अधिकतमीकरण निकालना। और बाकी में देखिएगा तो त्रिभुज रहेगा, तो आपको त्रिभुज पे नहीं ध्यान देना, चतुर्भुज पे ध्यान देना। तो कहाँ कहाँ ये बिंदु कटा है दोस्तों उसको हम एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर तो ये 0, 0 हो गया, और ये कटा था दोस्तों 45 और 0 पे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45 और 0, और इसके बाद एक यहाँ कटा था। सिर्फ आपको चतुर्भुज वाला देखना, बाकी सब करने कटे उसको नहीं देखना, क्योंकि इसी चारों बिंदु पे दोस्तों हम इसका अधिकतमीकरण निकालते हैं। ये कटा था 20 और 0 और 20 कर देते हैं इसको। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना पे कटा, तो देखिए ये 20 है, यानी इसको जब ग्राफ में आप मिलाएंगे तो दोस्तों पूरा सोझे आएगा। ये दोस्तों यहाँ पर एकदम सोझे आएगा, और ये दोस्तों यहाँ 14 पे शायद काटेगा, ये 14 आएगा। और यहाँ पर ये जब काटेंगे तो देखिए 20, 21, 22, 23, ये 24 पे कटेगा यहाँ पर, वो आपको ग्राफ में एकदम सेम मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, तो इसका बिंदु हम यहाँ पर निकाल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखिए यहाँ पर ये दो समीकरण दिया हुआ, तो इसे किस तरह हम हल करेंगे। ये समीकरण आप बनाए होंगे दोस्तों, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5 है, तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 10 से 10 कट जाता है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और दूसरा से घटा देंगे, तो हमारा बिंदु निकल जाएगा कि कितना कितना पे कटा है। ऐसे तो ग्राफ में आपको पता चल जाएगा दोस्तों, इतना काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के लिए निकाल रहा हूँ। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर माइनस 20 दूनी 40 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों बराबर फिर है 400, यानी यहाँ पर 400 दूनी 800 हो जाएगा, और समीकरण 2 घटा देंगे। यहाँ पर भी दोस्तों पलट से ही 400, और घटा रहे हैं तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो 40 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, और फिर इधर घटाएंगे दोस्तों 800 में से, ये क्या है 400, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 450 है, तो यहाँ पर 350 आ जाएगा। यानी जब इसे हम काट देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, y बराबर 14 आ जाएगा। भागा देंगे तो 14 का। तो देखिए मैंने बताया था कि एक बिंदु यहाँ पर 14 आएगा, 20 के नीचे दोस्तों 14 होता है, तो यहाँ पर एक बिंदु 14 कटेगा, और y का हो गया तो हम x का भी निकाल लेंगे समीकरण 1 में। y का मान 1 में रखते हैं, यहाँ पर हम y का मान दोस्तों 14 रख देते हैं समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 20 गुने 14 बराबर 400। अब यहाँ पर इसको गुना कर देंगे 20 से 14, तो कितना 14 दूनी 28, यानी 280 बराबर 400। 5x बराबर 400 माइनस 280, अब इसको घटा देंगे, 5x बराबर क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, और ये दोस्तों कट जाता है 24 मरते में। तो यहाँ पर क्या है, बिंदु क्या आया, बिंदु y बराबर आया था दोस्तों 14, और ये आया 24। तो यही दोस्तों यहाँ पर कटेगा, मैंने प्रूफ से बता दिया यही आएगा, और आ भी रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा था, इधर 14 कट रहा था और इधर 24। तो अब आपको इन चारों बिंदुओं की सहायता से अधिकतमीकरण निकालना, यानी किसका मान दोस्तों सबसे अधिक है। तो हम जेड समीकरण जो दिया हुआ था उसमें रख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अधिकतमीकरण, जेड बराबर क्या दिया हुआ था 45x प्लस 80y दिया हुआ था, एक बार लिख लेते हैं। हाँ अब बिंदु क्या क्या आया, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी, इसको सी और इसको डी मान लीजिए। तो यहाँ पर ए बिंदु क्या आया दोस्तों, बिंदु ए, ये क्या आया था 0 और 20। यहाँ पर मान रखेंगे x बराबर 0 प्लस
80 गुने 20, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 1600। बी का रखेंगे 14 गुने 24, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 45 गुने 14 प्लस 24 गुने 24, नहीं यहाँ पर 80, तो इसको गुना करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसको गुना करेंगे तो पूरा जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, डायरेक्ट आप कर लीजिएगा। और इसके बाद सी का देख लेते हैं, तो 45 और फिर 0, यानी 45 गुने 45 और फिर प्लस 80 गुने 0, तो ये दोस्तों पूरा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इसका कितना आएगा, इसको जब आप कीजिएगा तो ये 220/25 आ जाएगा। और डी में क्या था, डी में तो 0 0 था, तो अगर हम इसमें 0 रखते हैं 45 गुने 0 प्लस 80 गुने 0, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको ये देखना कि किस बिंदु पे सबसे अधिक आया। इसका दोस्तों 1600 आया, इसका देखिए 2200 आया और इसका 2000 आया है। तो सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक दोस्तों बी है। तो यही अधिकतमीकरण निकालना था। तो नीचे आपको लिख देना कि जेड का अधिकतम मान, तभी तो अधिकतमीकरण होगा। अधिकतम मान कितना पे ज़्यादा था, 14 पर दोस्तों आया था 2200, तो यहाँ पर लिख देंगे 2200 है। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा।